नमस्कार। मैं सुरजीत साहब आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मैं भुवनेश्वर में एक प्रसिद्ध भौतिकी के ट्यूशन संस्थान का संस्थापक एवं एजुकेटर हूं। जैसे कि कल हम लोगों ने बेटा इसका पार्ट 1 एक पहला वीडियो प्रारंभ किया था, जिसमें मैंने आपको परावर्तन और अपवर्तन की जो घटनाएं हैं, जो फिनोमिना है, उसको समझाया था। क्लियर? अगर आप लोग उसे समझ पाए होंगे तो आज हम वहां से आगे की बात करेंगे इस पार्ट 2 में। क्लियर? तो देखिए, आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम कहते हैं क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर? तो आज इस टॉपिक पे हम लोगों ने डिस्कस करना है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले मैं इस चीज के बारे में बात करना चाहूंगा। तो पहले मैं आपको सिखाता हूं पी वाई क्यू। पी वाई क्यू से मैं ये टॉपिक स्टार्ट करता हूं। पी वाई क्यू इसका मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पी वाई क्यू अगर देखें बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो देखिए 2016 उत्तराखंड बोर्ड 2016, ये जो क्वेश्चन है, ये टॉपिक है, ये सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड बोर्ड का मैं यहाँ पर पेपर लेते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको सीबीएसई के पेपर के अकॉर्डिंग ही बताया जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, उत्तराखंड बोर्ड 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल एंगल, हाउ इट इज रिलेटेड विद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। I repeat again, what is the meaning of critical angle, how it is related with refractive index। क्वेश्चन कह रहा है क्रांतिक कोण से क्या अभिप्राय है, क्रांतिक कोण से क्या अभिप्राय है तथा यह अपवर्तनांक के से किस प्रकार संबंधित है। तो रिलेशन भी बताना था डेफिनेशन के साथ। ठीक है, यस। उसके बाद देखिए बेटा 2016 के बाद 2019 का मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट एसेंशियल कंडीशंस फॉर इट। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। क्लियर? तो जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो क्या है और उसकी क्या कंडीशन होती है होने की, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर? यस। इसी तरीके से देखिए बेटा उसके अगले साल 2020 में ही यहां से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, जनरली मिरेज इज ऑब्जर्व्ड इन डेजर्ट। ठीक है ना, आपको पता है जो मिरेज है ये डेजर्ट में होता है। क्लियर? समझाएंगे आपको क्या है। क्वेश्चन कह रहा है जनरली मिरेज इज ऑब्जर्व्ड इन डेजर्ट, गिव रीजन फॉर दिस। तो जो मिरेज है वो डेजर्ट में क्यों होता है उसका आपने रीजन बताना है। क्लियर? हिंदी में लिखा है यहाँ पर, रेगिस्तान में सामान्यतः मरीचिका, जो मिरेज होता है उसको हिंदी में हम मरीचिका कहते हैं, मरीचिका दिखाई देती है, इसका कारण दीजिए। आपको रीजन पूछ रहा है कि ये क्या है, कैसे होता है। क्लियर हो गई बेटा बात? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, ये आपके पास 2016 में आया है, 19 में आया है, 20 में आया है। क्लियर? तो कहीं ना कहीं 23 जो आप बोर्ड एग्जाम देंगे 23 के लिए भी ये क्या हो सकता है बेटा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ध्यान से देखिएगा किस तरीके से आपको ये चीजें हम समझाएंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये क्वेश्चंस का, जो क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं इनका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, अब हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को डिफाइन करेंगे। उससे पहले क्रिटिकल एंगल हम समझ लेते हैं क्या चीज है। ध्यान से देखिएगा, तो देखिए बेटा इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो इनको रिवाइज करते रहिए, तभी जाकर के जो है कि अच्छे मार्क्स आप लेके आ सकते हैं एग्जाम में। तो देखिए सबसे पहले बेटा हम समझेंगे क्रिटिकल एंगल की, क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्लियर? तो कल आप लोगों ने एक फिनोमेना सीखा था रिफ्रैक्शन का। ठीक है, तो उसी को मैं यहाँ पर दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो सेम बेटा ये आपका इंटरफेस है, जो दो मीडियम को सेपरेट करती है, अलग अलग लाइन ऑफ सेपरेशन आप कह सकते हैं। क्लियर? तो जो मैं पहला मीडियम बना रहा हूं मेरा डेंसर है, ध्यान से देखिएगा, ये डेंसर मीडियम है, ये कोई ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं मैं, ये है मेरा डेंसर मीडियम। और इसको, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज मैंने एज्यूम किया कि N2 है, और यह मेरा रेयर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है सपोज। क्लियर? तो ये दो मीडियम है, डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम। ये लाइन ऑफ सेपरेशन है जो दो मीडियम को अलग अलग करेगी। क्लियर? क्रिटिकल एंगल हम लोग सीख रहे हैं, क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्लियर? ये मेरा नॉर्मल टू द सरफेस, इसको आप डॉटेड भी ड्रॉ कर सकते हैं, नॉर्मल। अभिलंब जिसे कहते हैं, ये आपका सघन माध्यम है हिंदी मीडियम वालों के लिए, ये आपका विरल माध्यम है, ये आपका ग्लास हो सकता है, कांच हो सकता है, पानी हो सकता है, ये आपका रेयर मीडियम है यानी कि हवा। ठीक है ना? यस। अब देखिए बेटा, कोई लाइट रे है जो आज ट्रेवल कर रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई लाइट रे ट्रेवल कर रही है, जो कल आपको दूसरी कंडीशन हमने सिखाई थी कि कब वो नॉर्मल से दूर हटती है। तो देखिए, जब कोई रे इंसिडेंट होगी नॉर्मल टू द सरफेस इस तरीके से, तो जब ये रे इंसिडेंट होगी इस पॉइंट पर, तो आपको पता है ये डेंसर मीडियम है, यहां जो वेलोसिटी होगी लाइट की कम होगी विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। क्लियर? तो यहां स्पीड कम है, तो जैसे वो रेयर में आएगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो इसलिए नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जब ये इंसिडेंस होगा इस पॉइंट पर, यानी कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में आ रहा होगा, तो अगर डेंसर से रेयर में आ रहा है, तो डेंसर से रेयर में आने में बेटा वो जो आपका रिफ्रैक्टेड होगा वो नॉर्मल से दूर होगा। ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से दूर रिफ्रैक्ट होगा, तो ये जो एंगल होगा इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कल पढ़ा था आप लोगों ने। और जो रे है इंसिडेंट रे, और जो नॉर्मल है, तो यहां पर मेड होने वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस। आगे बेटा बात करते हैं। तो आज हम रिफ्लेक्शन तो नहीं समझा रहे, आज हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल एंगल की, क्रांतिक कोण क्या होता है। तो क्रिटिकल एंगल जो है, क्रांतिक कोण जो है बेटा, उसका प्रोसीजर यही है कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से कहां थी बेटा, रेयर मीडियम। क्लियर हो गई बेटा बात? यस। तो वो नॉर्मल से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। क्लियर? अब हमने इस डेंसर मीडियम में इस एंगल पर इसे इंसिडेंस करवाना है कि जिससे जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बना है। क्लियर? तो देखिए, जैसे ही हम इसको इंक्रीज करेंगे, ये आई को इंक्रीज करेंगे, तो नीचे से आर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? सपोज दैट जो अभी मैंने कंडीशन दी वो ये है, ये अब जो मेरा पहले वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो इंक्रीज हो जाएगा, ये अब ये हो जाएगा आई। तो जब मैंने इसको इंक्रीज किया तो डेफिनेट सी बात है जो मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेड रे है वो भी यहां से चेंज हो जाएगा, ये इस तरीके से। ये सपोज ये यहां रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये इंटरफेस जो यहां एग्जैक्ट कितने का एंगल बना है, 90। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो देखिए बेटा, क्रिटिकल एंगल क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है। क्रिटिकल एंगल डेंसर मीडियम में बना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल जो है बेटा, वो डेंसर मीडियम में बना वो इंसिडेंट एंगल है या एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जिसके लिए रेयर मीडियम में बनने वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो इस आई को कहेंगे यहां पर अभी क्रिटिकल एंगल। क्लियर? क्रिटिकल एंगल क्या है, यानी कि ये जो आई है इसी को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। कब? जब रेयर मीडियम में जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कितने डिग्री का बनेगा बेटा, 90 डिग्री का। क्लियर? तो आप लोग डिफाइन कर सकते हैं कि डेंसर मीडियम में बना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो आपतन कोण जिसके लिए रेयर मीडियम यानी कि जो विरल माध्यम है उसमें अपवर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का वैल्यू कितना हो जाता है बेटा, 90 डिग्री हो जाता है। तो यहां जो एंगल बना है ये आई, जो ये आई बना है
इस आई को कहते हैं इस कंडीशन के लिए क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो याद रखिएगा क्रिटिकल एंगल डेंसर मीडियम में बना वो मैक्सिमम एंगल है। ठीक है ना, मैक्सिमम तो नहीं कहेंगे हम, मिनिमम हो सकता है, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल इस डेंसर मीडियम में बना वो मिनिमम एंगल है। ठीक है ना, जिसके लिए रेयर मीडियम में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्लियर हो गई बेटा बात, 90 डिग्री। तो देखिए अगर आई की वैल्यू जो क्रिटिकल एंगल है अगर इससे छोटा बनेगा आई तो यहाँ 90 नहीं बन पाएगा बेटा। क्लियर, तो अगर आपको यहाँ 90 चाहिए तो एग्जैक्ट एक एंगल आपको यहाँ ऊपर मिलेगा डेंसर मीडियम में, उसी एंगल को बोलेंगे हम क्रिटिकल एंगल। क्लियर, तो आई होप आप इसे समझ पाएंगे। ठीक है, तो जो क्रांतिक कोण है वो सघन माध्यम में बना, ठीक है ना, वह आपतन कोण का मान है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा बेटा इसको, सिंपल सी चीज है। अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन पूछा गया था, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, आपने स्क्रीनशॉट लिया हो तो आप उसमें देख सकते हैं कि आंतरिक जो आपका क्या कहते हैं क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना, क्रांतिक कोण का अपवर्तनांक के साथ संबंध किस प्रकार से, रिलेशन भी आपको पता पूछा गया है, तो आप कह सकते हैं कि क्रांतिक कोण, ठीक है ना, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है बेटा, यानी कि जो आपका क्रिटिकल एंगल है वो आपका डेंसर मीडियम में बना वो एंगल है जिसके लिए रेयरर मीडियम में जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री की होती है। क्लियर, राइट एंगल होता है। यस, अब रिलेशन हम एस्टैब्लिश करते हैं। क्लियर, तो आपने अभी एज्यूम किया था यहाँ पर कि जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और रेयरर मीडियम का क्या है, n1। यस, तो आप लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल क्या कहता है कि जो साइन आई अपॉन साइन आर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। ये आप लोगों ने कल सीखा था। यस, अब देखिए क्रिटिकल एंगल को आई से नहीं सी से रिप्रेजेंट करते, जहां आई है वहां सी हो जाएगा। क्लियर, और कांस्टेंट यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपका साइन आई की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, सी इज डिवाइडेड बाय साइन आर साइन ऑफ आर यानी कि, और आर यानी क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है इसका वैल्यू 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल वही तो था। कांस्टेंट को क्या बोलेंगे हम, 2n1 क्योंकि जो लाइट रे है वो सेकंड मीडियम से कहां आ रही है, पहले मीडियम में। ठीक है ना, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, तो कैसे दिखाएंगे उसको, 2n1। तो देखिए साइन c इज इक्वल टू साइन 90 का वैल्यू कितना होता है बेटा 1, तो साइन 90 1 हो गया, तो लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2n1। क्लियर बेटा, यस। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि 2n1 जो 2n1 है, ठीक है ना, यानी कि सेकंड मीडियम, इट मींस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। तो उसको हम 2n1 को क्या लिख सकते हैं, 1/1n2। 1n2 क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम या डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम यानी कि फर्स्ट मीडियम। इसको 1n2 से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर, अब जो 2n1 निकला है हमारा, 2n1 का वैल्यू तो ये रहा है यहाँ पर sin c/1 या sin c आप उसको कह सकते हैं, तो ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए वहां पर, क्योंकि जो हमारा 2n1 है बच्चों वो sin c के बराबर है, तो इसकी जगह पर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 1 ये 1n2 इज इक्वल टू 2n1 की जगह कितना आ जाएगा, sin c। दिस इज द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम या मटेरियल जो भी। क्लियर, यानी कि जो आपका क्रांतिक कोण है उसका माध्यम के अपवर्तनांक या पदार्थ के अपवर्तनांक के साथ संबंध, sin c इज इक्वल टू 1/1n2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें। ठीक है ना, स्नेल्स लॉ को लगाना है। क्लियर, रिफ्लेक्शन सेकंड मीडियम से विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम हो,
इसको आपने सॉल्व किया और ये आपका रिलेशन सेटअप हो गया 1/n2 इज इक्वल टू sin c। सिंपल सी चीज है, ज्यादा आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं है, इजीली आप लोगों से हो जाएगा। क्लियर? तो ये कांसेप्ट था हमारा क्रिटिकल एंगल का। क्रिटिकल एंगल क्या है बेटा? ठीक है ना, डेंसर मीडियम में बना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रेयर मीडियम में बना जो क्या होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। क्लियर? यानी कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रेयर मीडियम में बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होता है। याद रखिएगा इसको। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग का था जो हमने कंप्लीट किया। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है बेटा, यहाँ पर दूसरा जो टॉपिक यहाँ पर लिखा है हम लोगों ने, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है भाई? बड़ा खतरनाक है। आप लोगों ने देखा होगा, अभी एक डेजर्ट का बताया था मैंने आपको, डेजर्ट में क्यों जो है कि मिरेज होता है, मृग मरीचिका, सॉरी मरीचिका। और जो आप लोगों ने सुना होगा ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड, हीरे की चमक, जो हीरे की चमक का रीजन होता है वो भी यही तो है बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब क्या है ये देखिए ध्यान से, सेम वही जो अभी यहाँ पर मीडियम है, इसको आपने डेंसर ही बनाना है, सघन माध्यम, और ये हमारा रेयर मीडियम हो गया, विरल माध्यम, रेयर जिसको हम बोलते हैं विरल, ये हमारा डेंसर जिसको हम बोलते हैं सघन। क्लियर? देखिए नॉर्मल। तो देखिए अभी आप लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा क्रिटिकल एंगल, जिसमें आपने पढ़ा कि क्रिटिकल एंगल ये इंसिडेंस एंगल है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये यहाँ जो रिफ्रैक्शन वाला एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ये क्लियर? ये था क्रिटिकल एंगल का कांसेप्ट। अब देखो मेरे बच्चों, अभी जो यहाँ पर एंगल बना होगा इसको कह रहे हैं क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण, क्योंकि इसके लिए आर कितने का है? 90 डिग्री का। अब ध्यान दीजिए कि अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दो मार्कर का यूज कर रहा हूं मैं, ब्लू कलर का मेरा जो है कि क्या क्या दिखा रहा है, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये है कंडीशन। क्लियर? अब अगर अभी जो यहाँ ऊपर आई बना है ये है क्रिटिकल और नीचे आर है 90। अब अगर मैं क्रिटिकल को इंक्रीज कर दूं, यानी कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू ज्यादा कर दूं, बढ़ा दूं, ठीक है ना, आई का वैल्यू बढ़ा दूं मैं, ये तो जब मैं आई बढ़ाऊंगा तो देखिए नीचे वाला मार्कर देखिए ये वापस कहां जा रहा है? ऊपर आ जा रहा है, जिस मीडियम से गया था उसी मीडियम में वापस। ये अगर मैं यहां से इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर दूं, जो अभी क्रिटिकल एंगल है, अगर इसको मैं बढ़ा दूं तो नीचे का जो एंगल है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो देख रहे हैं आप, डेंसर मीडियम से रे आई और डेंसर मीडियम में क्या चले गए? वापस चले गए। इसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर? यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या करते हैं हम? इस एंगल को इंक्रीज करते हैं। तो जब इसको इंक्रीज करेंगे तो क्रिटिकल थोड़े नहीं रहेगा, क्रिटिकल कब कहेंगे इसको? जब R 90 मिलेगा। यस, तो आपने क्या करना है? इस एंगल को इंक्रीज करना है, I को इंक्रीज। तो देखिए यहां पर ध्यान से, ये मैंने इंक्रीज कर दिया इस तरीके से, ये तो जब मैं आई इंक्रीज करूंगा तो डेफिनेट सी बात है ये नीचे वाला एंगल भी क्या हो जाएगा बच्चों? इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज होने का मतलब ये वहीं चले जाएगा जहां से आया। क्लियर? तो इस फिनोमेना को कहता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आ गई बात समझ में? यानी कि जो आपका क्रिटिकल एंगल था उसको क्या करना है? इंक्रीज करना है। तो जब आप इस आई को इंक्रीज कर दोगे तो जो आपका रे है वो रेयर मीडियम में जाएगी नहीं, बल्कि उसी मीडियम में क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी जहां से आई थी। आ गई बात समझ में? याद रखिएगा फिनोमेना, ठीक है ना। ये जो कंडीशन है जिसके लिए R 90 बन रहा होगा, ये है क्रिटिकल एंगल, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए तो यहां से इसको बढ़ाइए, यहां से ये भी इंक्रीज हो जाएगा। तो रे जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में क्या हो जाएगी? वापस चले जाएगी। तो इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर हो गया बेटा बात? यस। तो क्या इसका डेफिनेशन बनता है कि जब आप लोग, ठीक है ना,
जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आपतन कोण है, उसको क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बढ़ा देता है। क्रिटिकल एंगल मतलब जब ये 90 रहा होगा तो क्रिटिकल से ज्यादा बढ़ा देते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कंप्लीटली वापस डेंसर मीडियम में क्या जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्लियर? जिसे कहते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, आपतन कोण को बढ़ा देना है जिससे अपवर्तन कोण भी बढ़ जाएगा, तो रे जहां से आई थी उसी मीडियम में क्या चले जाएगी, वापस चले जाएगी। ये हो जाएगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर बेटा? यस। तो इसी का जो रीजन है, मतलब इसी फिनोमिनन का जो रीजन है कि आपको जो है कि जो डायमंड होता है हीरा, वो चमक चमक दिखाता है, ब्रिलियंसी दिखाता है, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर? अगली क्वेश्चन में और जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि जो मिरेज है डेजर्ट में, ठीक है ना, मिरेज डेजर्ट में मतलब ये है बेटा कि जब डेजर्ट में सपोज दैट कोई पेड़ है एक, ठीक है ना, कोई ट्री है, कोई पेड़ है, क्लियर? तो दूर से अगर कोई उसको देख रहा हो, कोई यात्री देख रहा हो, कोई टूरिस्ट देख रहा है या कोई वहां का लोकल देख रहा है, जो भी है, तो जब उसे देखता है वो दूर से तो उसे ऐसा लगता है कि नीचे कुछ छाया है, मतलब उसी पेड़ की उसे छाया नजर आती है, नीचे की शैडो नजर आता है इन्वर्टेड, तो उसे ऐसा लगता है कि वहां नीचे कोई तालाब है। क्लियर? यानी कि कोई पानी का तालाब है वहां पर, जिससे उसको पेड़ क्या दिख रहा है, उसका पेड़ का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है उसको नीचे। ठीक है? जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है? वहां कोई तालाब वगैरह नहीं होता है, कोई लेक वगैरह नहीं होती है। वो जो फिनोमिना है वो किसका है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है। क्लियर? क्योंकि आपको पता है जो डेजर्ट होती है वहां पर जो सन रेज होती है, ठीक है ना, वो एकदम सीधी पड़ती है, तो जिससे बहुत ज्यादा गर्मी वहां पर पैदा होती है। ठीक है ना? तो जब सनरेज जो है कि डेजर्ट पर पड़ती है तो डेजर्ट के अराउंड जो रेगिस्तान है उसके आसपास की जो हवा होती है, जो वायु होती है, वो काफी गर्म होती है। लेकिन जैसे जैसे हवा ऊपर उठने लगती है तो धीरे धीरे हवा क्या होती है, ठंडी होने लग जाती है। आगे बात समझ? तो जो मतलब जो एयर है आपका वो ठंडी होने से हो जाती है। तो नीचे जो डेजर्ट के पास में जो हवा रहती है वो बन जाता है रेयर मीडियम, और जैसे जैसे ऊपर हवा ठंडी हो रही है वो क्या बन जाता है, डेंसर मीडियम बन जाता है। क्लियर? और जो लाइट रेज होती है वो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, यानी कि डेंसर से रेयर मीडियम की ओर आ रही है। क्लियर? तो वहां पर जो है कि क्या हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो जो दूर खड़ा आदमी होता है उसको लगता है कि क्या है, वहां पर कोई तालाब है जिसमें ट्री है, जो पेड़ है उसका जो इमेज है वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। क्लियर? लेकिन ऐसा नहीं है, वो सिर्फ रेयर मीडियम डेंसर मीडियम में जो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का खेल है उसकी वजह से होता है। क्लियर? बाकी बहुत सारे टॉपिक हैं ऐसे, प्रिज्म में है, ठीक है ना, बहुत सारे जो है कि एप्लीकेशन है यहाँ पर किसके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। तो अगर आपको ये फिनोमेना समझ में आ गया है तो आप लोग पढ़ सकते हैं उसको कि क्या रीजन है भाई कि मिरेज होता है, क्या रीजन है कि डायमंड ऑफ ब्रिलियंसी होती है, ठीक है ना, जो प्रिज्म है उस पर जो है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ये आप लोग देख सकते हैं, थ्योरेटिकल है, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है? यस। तो मेरा आज आपके लिए दो टॉपिक था, एक क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रकाश का जो यह पूर्णांतरिक परावर्तन था। क्लियर? तो दोनों टॉपिक एक बार में फटक से रिकैप कर लेता हूं। ठीक है? क्रिटिकल एंगल का मतलब डेंसर मीडियम में बना आई का वो वैल्यू जिसके लिए रेयर मीडियम में आर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यस। दूसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर? अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस जो अभी क्रिटिकल बना था, क्रिटिकल को अगर और इंक्रीज करेंगे तो जो रे थी नीचे 90 बना रही है वो 90 ना बनाकर ऊपर चले जाएगी, तो ये जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में क्या हो जाती है, वापस। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया था एसेंशियल कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एसेंशियल कंडीशन, ठीक है ना, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। तो पहली शर्त क्या है बेटा कि रिफ्रैक्शन हमेशा डेंसर से कहां होना चाहिए, रेयर मीडियम में, यानी कि अपवर्तन हमेशा सघन से विरल की ओर होना चाहिए, डेंसर से रेयर, तभी होगा क्रिटिकल एंगल। ये क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पहली चीज। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जो ये आई है, आई, ये आई हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, सी से। एंगल ऑफ इंसिडेंस सी, इट मींस क्रिटिकल एंगल। जब ये आई सी से बड़ा बनेगा तभी तो ये यहां से ऊपर जाएगी। अगर आई सी के बराबर या सी से छोटा होगा तो सी के बराबर होगा तो ये तो 90 बनाएगा यहीं पर, और सी से छोटा होगा तो रे नीचे रहेगी आपको। क्लियर? तो आई एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बड़ा होना चाहिए किसे, सी, यानी कि क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। क्लियर? तो जब ये आई सी से बड़ा होगा तभी जाकर के ये क्या होगी, उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट होगी बेटा, याद रखिएगा। क्लियर? तो
जिस मीडियम से आएगी उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट होने के फिनोमेना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गई बेटा बात? यस, तो ये दो टॉपिक थे। क्लियर? तो आज आई होप आप लोग को ये दो टॉपिक समझ आए। वैसे मैंने पढ़ाया है ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है ना? तो कोशिश कीजिएगा कि आपको ये सिर्फ आपको रिवीजन के तौर पर ये वीडियोस देनी है, अगर आप कहीं पर भूल गए होंगे उसके लिए। क्लियर? हाँ, अगर कोई नया बच्चा है जिसने ये सब चीजें पढ़ी नहीं है तो उसके लिए हेल्पफुल हो सकती है, बार बार इस वीडियो को देखें। क्लियर बेटा? यस। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही है तो आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स, अपने जो भी बच्चे हैं जो अभाव में है पढ़ाई के, ठीक है ना, जिन तक जहाँ अच्छा नहीं है सिस्टम पढ़ाई का, तो वहाँ उन बच्चों को ये वीडियोस पहुंचाइए ताकि वो भी इन सबको पढ़ करके आगे बढ़ सके। क्लियर बेटा? यस। तो देखिए हमेशा सारे क्वेश्चंस में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के चलूंगा कि क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसकी तैयारी करिए। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू।